Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the information below and answer the questions that follow. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और आंसर देने हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं. Let's read about it. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of country. हमारे पास कहते हैं अगर हम रिसर्च जो अपनी रिसेंट हमने रिसर्च किए हैं उसके एविडेंस के बेसिस के ऊपर कह सकते हैं कि इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास जो कि जहां पर काफी ज्यादा पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी नीचे जा रहा है और पानी के ग्राउंड वाटर लेवल के नीचे जाने का काफी खतरा है. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. 300 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ऐसी हैं जहां पे वाटर लेवल का जो डिक्लाइन है वो 4 मीटर से ज्यादा नीचे जा चुका है पिछले 20 सालों का अगर हम रिसर्च देखें तो. नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. 1/3 हमारे पास जो कंट्री है वो क्या यूज कर रही है, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को यूज कर रही है. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. अगले जो 25 साल हैं, अगले नेक्स्ट 25 ईयर्स आ रहे हैं, वहां पर भी 60% हमारे पास जो है कंट्री के लोग पानी को इसी तरह से ओवर यूज करेंगे अगर ऐसा ही ओवर यूज होता रहा पानी का. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी. देखिए ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कौन कौन से एरियाज में होता है, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में होता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी को ओवर यूज किया जाता है, इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर को यूज किया जाता है. हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, हार्ड रॉक प्लेटू जो है सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के, वहां पे पानी का ओवर यूज हो रहा है. एंड सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स. और कोस्टल एरियाज में एंड अर्बन सेटलमेंट्स जो काफी तेजी से बढ़ रही हैं वहां पर भी हमारे पास यूज हो रहा है, पानी का ओवर यूज हो रहा है. क्रूड ऑयल रिजर्व का हमारे पास डाटा दिया गया है मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड का. मिडिल ईस्ट में हमारे पास टोटल जो रिजर्व है वो 808,000 मिलियन बैरल्स है हमारे पास मिडिल ईस्ट में रिजर्व ऑयल के, और अगले 70 साल तक जो है वो रिजर्व काम कर सकते हैं. यूएसए का हमारे पास जो डाटा है वो 50,000 मिलियन बैरल्स है जो कि अगले 10.5 ईयर्स तक जो है वो चल सकते हैं. पूरे वर्ल्ड में 1697 हमारे पास 1000 मिलियन बैरल ऑयल मौजूद है जो कि अगले 50.2 जो है सालों तक हमारे काम आ सकते हैं. सो द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल. ठीक है, ये हमें एस्टिमेशन बता रहा है, टेबल बता रहा है कि कितने रिजर्व्स हैं हमारे पास क्रूड ऑयल के. मोर इम्पोर्टेंट इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी इयर्स अ स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ द पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये बता रहा है कि अगले आने वाले सालों में हमारे पास कितने सालों तक हमें क्रूड ऑयल के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कब तक हम इनको यूज कर सकते हैं. द रिजर्व्स वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर. 50 सालों तक की और ज्यादा हमारे पास ये रिसोर्स चलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर. सो दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज ए होल, पूरे वर्ल्ड के लिए है ये डाटा. हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिचुएशंस हैं. जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग द ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स ऑन देयर ऑफ देयर ओन. ठीक है, इंडिया जैसी कंट्रीज जो है वो तेल को इंपोर्ट करने के लिए मजबूर है, क्यों, क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं है ऑयल के. इफ प्राइसेस ऑफ द ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन. देखिए इंडिया जैसी कंट्रीज जो कि तेल को इंपोर्ट कर रही हैं तो वहां पर तेल की कीमतें काफी ज्यादा होती हैं. अगर हम देखें कि इसी तरह से तेल की कीमतें बढ़ती रही तो बर्डन जो है वो आम लोगों के ऊपर बढ़ जाएगा. देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स हैंस वांट टू सिक्योर द ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर. अब कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जैसे कि यूएसए है, वहां पे तेल के रिजर्व्स काफी कम है, बट वो क्या चाहते हैं, पैसे के बल के ऊपर मिलिट्री, अपनी इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री को यूज करके अपने रिजर्व्स को बढ़ाना चाहते हैं. Let's read about the question. Question says, how do development takes place without the overuse of groundwater? Groundwater को overuse किए बिना हम development कैसे ला सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है. ऑप्शन ए कह रहा है हमारे पास, इफ वी प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशली. देखिए इसमें हमारे पास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रैक्टिस करें जिसमें हम ओवर यूज ग्राउंड वाटर का जो ओवर यूज है वो कम करें और रिसोर्सेज को जो है जुडिशली यूज करें. सो ये हमारे पास अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है कि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से जो है हम यूज करें. सो सेकेंड हमारे पास कहा जा रहा है कि इफ वी प्रैक्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशली.
देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है जहाँ पे सिर्फ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनको प्रॉपर्ली यूज़ किया जा सके, जबकि हमारे पास ग्राउंड वाटर जो है, वाटर जो है एक हमारे पास क्या रीन्यूएबल रिसोर्स है, और जबकि यहाँ बात की जा रही है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। थर्ड हमें कहा जा रहा है कि इफ़ वी प्रैक्टिस नॉट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशली। देखिए, हमारे पास तीसरा कहा जा रहा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिस ना करें जिसमें हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ ना करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है वी प्रैक्टिस नॉट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स यूजिंग रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब फोर्थ सेंटेंस भी एक नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे कहा जा रहा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिस ना करें जहाँ पे हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है इन्वॉल्व हों, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें जिसमें रिसोर्सेज को जुडिशली जो है वो यूज़ करें। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.